माँ ऐसी क्यों होती है? बिमल बहुत परेशान था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वह अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आँख नहीं थी। वैसे माँ अपना काम सब खुद कर लेती है, लेकिन फिर भी वह उसकी पत्नी और बच्चों के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर वाले कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं। बिमल के बेटे आशीष ने बड़ी बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। बिमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप सबके सामने मत रहो, वह मुझे चिढ़ाते हैं, आशीष ने जोर से डांटते हुए कहा। तभी बिमल की पत्नी कविता ने किचन से आवाज लगाई। क्या हुआ आशीष, क्यों चिल्ला रहे हो? देखो ना माँ, ये दादी यही डाइनिंग रूम में बैठी हैं और मेरे दोस्त आ रहे हैं, आशीष ने शिकायत भरे लहजे में कहा। कविता बोली, माँ जी, आप ऊपर चली जाओ, क्यों हम लोगों को लज्जित करवाती हो? बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उसे ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वह पूरी ताकत से जीने पर चढ़ जाती है और ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। बिमल बाजू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वह असहाय था। अगर वह कुछ कहता तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करने लगते। दूसरे उसे तर्क भी सही लगते, क्योंकि वह एक अधिकारी था। उसका सामाजिक स्तर बहुत ऊंचा था, उसकी ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। अतः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को बिमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी, माँ जी अपनी देसी वेशभूषा में ही उनसे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी बताने में कि ये मेरी सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई हैं। बिमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अपने बेटे की मन स्थिति को सरस्वती अच्छी तरह से जानती थी और बेटे को कोई कष्ट ना हो, इसलिए हर बात को चुपचाप सह लेती थी। बिमल बहुत उदास रहने लगा। एक तरफ परिवार और सामाजिक स्तर पर जीने की प्रतिबद्धता थी, तो दूसरी ओर माँ। आखिर माँ से अपने बेटे की ये हालत देखी नहीं गई। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, बिमल बेटा, मुझे बहुत दिन हो गए हैं, मैं अपने गांव जाना चाहती हूँ, मुझे वहां पहुंचा दो, मेरा यहाँ मन नहीं लग रहा। किंतु माँ, वहां तो कोई नहीं है, तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? बिमल ने आश्चर्य से पूछा। कविता बोली, सब गांव वाले तो हैं और फिर हम सारी व्यवस्था कराएंगे ना। कविता को तो जैसे मन की मुराद मिल गई हो। हाँ बेटा, बहू सही कह रही है, सरस्वती ने लंबी सांस लेते हुए कहा। बिमल जानता था कि गांव में माँ की देखभाल करने वाला कोई नहीं है, लेकिन अपनी पत्नी की जिद के कारण वह अपनी माँ को गांव छोड़ने पर बेबस हो गया। माँ को गांव छोड़कर आते वक्त उसे रोना आ रहा था तथा अपनी बेबसी पर गुस्सा भी आ रहा था, किंतु परिवार, पत्नी और समाज ने उसके इन मनोभावों को दबा दिया और वह सुकून सा महसूस करने लगा। कुछ दिनों बाद उसके चाचा, जो अमेरिका में रहते थे, आने वाले थे। जब विमल बहुत छोटा था, उसके पिता जीवित थे, तब वह इंडिया आए थे और उसके बाद वह अब इंडिया आने वाले थे। पूरा परिवार और आस पड़ोस बहुत उत्साहित था। अमेरिका से बिमल के डॉक्टर चाचा आ रहे थे। डॉक्टर रमेश ने जैसे ही घर में कदम रखा, सब ने मिलकर बहुत उत्साह से स्वागत किया। क्यों बिमल, भाभी नहीं दिख रही, कहाँ हैं? डॉक्टर रमेश ने पूछा। बिमल कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी पत्नी कविता बोल पड़ी। जी चाचा जी, वह गांव में रहती हैं, यहाँ उनका मन नहीं लगता। बिमल के चाचा ने बिमल की ओर देखा तो बिमल ने अपनी आंखें झुका ली। डॉक्टर रमेश सब समझ गए, बोले, कल हम भाभी से मिलने गांव चलेंगे। दूसरे दिन सभी लोग गांव के घर में पहुंचे। देखा कि सरस्वती जी को बहुत तेज बुखार था, वह पलंग पर असहाय पड़ी हैं। डॉक्टर रमेश दौड़कर सरस्वती जी यानी अपनी भाभी के पास गए, उनके पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और उनकी इस दुर्दशा को देखकर रोने लगे। सरस्वती की यह हालत उनकी कल्पना से परे थी। वाह बेटा बिमल, तूने तो नाम उजागर कर दिया। अपनी माँ की ये हालत देखकर तुझे तो शर्म भी नहीं आ रही होगी, चाचा जी ने बिमल को लगभग डांटते हुए कहा। सरस्वती बोली, नहीं देवर जी, मेरे बेटे बिमल का कोई दोष नहीं है, मैं खुद गांव आई थी, मुझे सब पता चल गया भाभी। चाचा जी ने कहा, क्यों बहू,
तुम्हें अपनी सास की कुरूपता पसंद नहीं आई ना? समाज में तुम्हें नीचा देखना पड़ता होगा। कविता के पास इस बात का कोई उत्तर नहीं था और वह चुपचाप बिमल की ओर देखने लगी। आज तुम जिस सामाजिक स्तर पर हो वह इस माँ के संघर्षों की देन है। और बेटा बिमल, तुम्हें शायद मालूम ना हो कि बचपन में जब तुम 1 साल के थे तब छत से नीचे गिरने के कारण तुम्हारी एक आंख फूट गई थी। तब तुम्हारी इसी माँ ने अपनी एक आंख देकर तुम्हें इतना सुंदर स्वरूप दिया था। कविता, बेटा, इतने सालों तक संघर्ष करके बेटे को प्रशासनिक अधिकारी बनाने वाली इस संघर्षशील औरत की तुम लोगों ने ये दशा कर दी। तुम्हें ईश्वर कभी माफ नहीं करेगा। डॉक्टर रमेश की आंखों से आंसू बह रहे थे। अब भाभी, आप मेरे साथ अमेरिका जाएंगी, यहाँ इन स्वार्थी लोगों के बीच नहीं रहेंगी, डॉक्टर रमेश ने कहा। बिमल को अब लग रहा था कि उससे ज़्यादा पापी इंसान उस दुनिया में कोई और है ही नहीं। वह अपनी माँ के कदमों से लिपट गया। माँ, मेरा अपराध क्षमा करो। मैं जानबूझकर चुप्पी साधे रहा। अब सिर्फ आप ही उस घर में मेरे साथ रहेंगी और कोई नहीं। बिमल ने आदमी दृष्टि से अपनी पत्नी और बच्चों को देखा। कविता को भी बहुत पश्चाताप हो रहा था, किंतु उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह अपनी सास से आंख मिलाए। सरस्वती ने कविता की मन स्थिति को समझकर उसको अपने पास बुलाया। कहा, बेटा, तू अपना मन छोटा मत कर। माँ की ममता ने बेटे बहू को माफ़ कर दिया। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें।